Morning class 3. Come on beta. Open your functional English book. Yes. And open page number 40. Unit 4. ओके चलिए देखिए चैप्टर का नाम क्या है, द नेस्ट ऑन द लेज। ठीक है, देखो यहाँ लेज का मतलब बताया है। लेज मतलब हद होता है, मीन्स लेज मतलब होता है कि एकदम कॉर्नर पे। देखो लेज मीन्स यहाँ पे क्या है, एक विंडो की लेज है। विंडो के ऊपर जो जिसको कहते हैं बारजा बनाया जाता है ना, ताकि पानी अंदर ना आए विंडो के, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। देखो क्या है, कह रहा है कि 2 sparrows had built a nest on the ledge of the window in a house। कह रहा है कि 2 स्पैरोज मिल करके, स्पैरो चिड़िया जानते ही हो, गौरैया चिड़िया, उसने एक लेज पे एक नेस्ट बनाया था। विंडो की लेज पे एक नेस्ट बनाया था, एक हाउस में, एक घर के। केशव एंड हिज लिटिल सिस्टर श्यामा लिव्ड इन द हाउस along with their parents। और उस घर में कौन कौन रहता था? एक लड़का रहता था जिसका नाम केशव था, उसकी एक छोटी बहन रहती थी, ठीक है, उसका नाम क्या था? श्यामा था। वो दोनों उस घर में रहते थे अपने मम्मी पापा के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। कह रहे हैं कि हर दिन दे वुड फोल्डली लुक एट द स्पैरो फ्लिटिंग अबाउट द लेज। वो लोग देखते थे कि ये जो है कि स्पैरो जो है वो हर दिन देखते थे कि उनके लेज पे आके बैठ रही है और उड़ रही है और मेहनत कर रही है अपना, जो भी देखते थे। When the mother sparrow began to spend more and more time on the ledge, the children realized that the birds had laid eggs। जब पहले आती थी, कुछ देर रहती थी, उड़ जाती थी, लेकिन जब ज़्यादा समय देने लगी, लेज पे बहुत देर तक बैठने लगी, तो उनको लग रहा है कि उस चिड़िया ने अंडे दिए हैं। अब जब पता चला उसको कि लग रहा है चिड़िया ने अंडे दिए हैं, तो क्या हो गया? They were eager to have a look at the nest, but the ledge was too high for them to reach। भाई वो चाहते थे कि चलो देखें कि अंडे कितने, अंडे कैसे, अंडे क्या, बड़े एक्साइटेड थे देखने के लिए, लेकिन लेज काफ़ी ऊपर था, तो कैसे पहुँचे वहाँ तक? तो देखो उन्होंने क्या किया कि कुछ दिन बीता, द स्पैरो बिगेन देयर फेवरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। स्पैरो जो है उनकी फेवरेट टॉपिक हो गई डिस्कशन का, रोज़ उसी के बारे में बात करना, अरे देखो बैठी है, अरे देखो उड़ रही है, अरे देखो ये, अरे वो, ठीक है। अब क्या हुआ? विल द चिक्स स्टार्ट फ्लाइंग एज सून एज द एग हैच। क्या जैसे ही अंडे फूटेंगे वैसे ही जो बच्चे हैं वो उड़ने लगेंगे? श्यामा आस्क हर ब्रदर क्यूरियसली, अपने भाई से पूछी। नो, तो उसका भाई पता नहीं बेवकूफ़ हो क्या, नो सिली। केशव रिप्लाई, नहीं, विद द नॉलेजेबल एयर ऑफ द बिग ब्रदर। भाई बड़े भाई हैं तो भाई ज़्यादा नॉलेज तो शो करना ही रहता है ना बड़े भाइयों को। तो ऐसे ही बड़ा बन के, एकदम नॉलेजेबल बन के, क्या मुझे सब पता है, ऐसे करके उसने बताना शुरू किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। दे हैव टू वेट फॉर देयर विंग्स टू ग्रो बिफोर दे कैन फ्लाई। उनको इंतज़ार करना पड़ता है कि उनका पंख ग्रो करे, उगे, तब उड़ पाएंगे वो। अब देखो, व्हाट विल दे फीड ऑन टिल नाउ। तो बच्ची ने पूछा कि तब तक खाएंगे क्या? तो बोला कि फादर एंड मदर स्पैरो विल हैव टू फ्लाई ऑल डे लॉन्ग टू कलेक्ट फूड एंड फीड देयर बेबीज़। बोला कि अरे भाई वो उड़ेंगे, उसके पापा मम्मी है ना, जैसे मेरे पापा, हम लोग के पापा मम्मी हम लोग के लिए खाना लाते हैं, वैसे उनके पापा मम्मी उन लोग के लिए खाना ले आएंगे, खिलाएंगे बेबीज़ को। अच्छा, बिसाइड्स देयर इज़ नो वाटर ऑन द लेज, हाउ विल दे क्वेंच देयर थर्स्ट। क्या सब तो ठीक है, लेकिन भाई लेज पे तो पानी नहीं है, कैसे उनको प्यास लगेगी, तो अपनी प्यास बुझाएंगे, कैसे पानी पिएंगे? अच्छा, श्यामा आज इम्पेशेंटली, बड़ा घबरा के पूछी। ऑल्सो द हॉट समर सन विल शाइन डायरेक्टली ऑन देम एंड देयर इज नो शेड अबव द लेज। ऑब्जर्व केशव को लगा, केशव को, कि यार बात तो सही कह रही है ये लड़की। और एक और बात है, कितनी धूप है, बहुत भयंकर धूप है, और देख रहे हो यहाँ पे लेज के ऊपर कोई भी शेड नहीं है, धूप लगेगी उन लोग को, कैसे बियर करेंगी इतनी सारी धूप? केशव भी ये ऑब्जर्व करके थोड़ा चिंतित था। द चिल्ड्रन pondered from some time and came up with some brilliant idea। पहले तो कुछ देर के लिए वो शांत हुए, सोचे, दिमाग लगाए, बहुत सारी चीज़ें किए,
लेकिन फिर उनके पास एक बड़ा अच्छा दिमाग आया। पहले डिसअपॉइंट हुए कि यार क्या कर सकते हैं, उन्हें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर उनके पास दिमाग आया, लेट अस स्कैटर सम ग्रेन्स फॉर देम टू ईट, वी कैन ऑल्सो कीप अ स्मॉल बाउल ऑफ वाटर ऑन द ledge एंड बिल्ड अ रूफ above their nest, केशव सजेस्टेड। केशव ने कहा कि यार एक काम कर सकते हैं हम लोग कि चलो कुछ फूड ग्रेन्स वहाँ बिखेर देते हैं और बिल्डिंग के अपने लेज पे, फिर उसके बाद कुछ पानी भी रख देते हैं एक बाउल में और एक छोटा सा छत बना देते हैं उन लोग के लिए उस लेज के ऊपर, ताकि उन लोग को प्रॉब्लम ना हो। अब देखो क्या हुआ, चिल्ड्रन अपने काम में लग गए। केशव गॉट अ हैंडफुल ऑफ राइस, अपने हाथ में पूरा लिया राइस फ्रॉम द क्ले पॉट, मतलब उसके घर में जो बर्तन रखा था स्टोर रूम में, वहाँ से उसने चावल ले लिए। ही वॉज श्योर दैट द बर्ड्स वुड लव टू ईट राइस, उसको पता था कि चिड़िया को बहुत पसंद होते हैं कच्चे चावल। लेके चल दिया। श्यामा फाउंड अ स्मॉल स्टोन बाउल, एक उसको स्टोन बाउल मिल गया कि हाँ चलो मिट्टी का एक बर्तन मिला कि चलो हाँ इसमें जो है कि हैड ऑयल इन इट एंड वॉश्ड इट क्लीन, उसमें थोड़ा तेल था, इसने साफ ऑफ करके उसमें पानी भर दिया। अब देखो, अब दे हैड टू फाइंड द वे टू मेक द रूफ, अब उनको छत बनाने का, भाई चावल खाना का व्यवस्था, पानी की व्यवस्था तो हो गई, अब उनको छत बनाने की व्यवस्था करनी थी। केशव को एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया, वो उसने श्यामा को बोला कि एक एम्प्टी द गार्बेज बास्केट, एक गार्बेज बास्केट खाली करो और उसको ले आओ मेरे पास। बी केयरफुल, डोंट लेट द मदर नो अबाउट इट, मम्मी से ना बताना, एकदम शांति से लेके आओ एक बास्केट खाली करके, गार्बेज बास्केट मतलब कुछ कचड़े का बास्केट। श्यामा रैन इनटू द हाउस, फटाफट भाग के गई, एक गार्बेज बॉक्स खाली किया और केशव के पास ले आई। इट विल हैंग इट फ्रॉम द ब्रांच ऑफ नियर बाई ट्री, इट विल गिव द नेस्ट सम शेड एंड कीप इट कूल, ही सेड। उसने कहा कि मैं इसको लटका देता हूँ ऊपर और ये थोड़ा सा शेड देगी, थोड़ा आराम रखेगा, उन लोग को थोड़ा छाँ मिलेगी। द टू चिल्ड्रन हाइड ऑल द आइटम्स and waited for the right time to put their plan into action. सब चीज़ें छुपा उपा के रख ली, अभी लगाया नहीं, सोचा कि जब सही समय आएगा, जब घर पे कोई नहीं रहेगा, जब हम लोग खाली रहेंगे, अकेले रहेंगे, तभी करेंगे। दोपहर का समय आया। They closed their eyes and pretended to be fast asleep in their room. वो दोनों सोने की एक्टिंग करने लगे कि हाँ हम लोग को नींद आ चुकी है। जब उन लोग को लगा कि हाँ मम्मी भी सोने चली गई, तो और लगा कि हाँ अब नींद में होंगी, धीरे धीरे बाहर निकले। द चिल्ड्रन चिर्प आउट ऑफ द बेड, धीरे से बाहर निकले और दे अनलैच द डोर, उन्होंने डोर का दरवाज़ा खोला, मतलब लैच लगा हुआ था, उसमें कुंडी लगी हुई थी, उसको हटाया, उतारा क्वाइटली, एकदम धीरे से, ठीक है, सारे सामान लिए और चल दिए बाहर लेज के पास। अच्छा, केशव ट्राइड टू क्लाइम ऑन द स्टूल टू रीच द ledge, कोशिश कर रहा था चढ़ने की, बट डिड नॉट हेल्प मच एज ही कुड नॉट सी अबव द ledge, लेकिन ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही थी क्योंकि लेज के ऊपर वो देख नहीं पा रहा था। सो द अनदर स्मॉल स्टूल वॉज बॉट एंड वॉज प्लेस्ड अबव द बिगर स्टूल, मतलब एक स्टूल के ऊपर दूसरा स्टूल छोटा रखा गया क्योंकि भाई उस पर भी चढ़ के वो पा नहीं पा रहा था। अब क्या हुआ, श्यामा हैड टू होल्ड द legs of the stool to prevent them from shaking and dropping over. अच्छा, अब भाई श्यामा को वो पकड़ के रखना था स्टूल, ताकि भाई वो डगमगाए ना, गिरे ना, केशव आराम से खड़ा रहे। अब देखो क्या हुआ, केशव कुड नाउ सी द नेस्ट क्लियरली, अब उसको अच्छे से नेस्ट दिख रहा था। ही हैड सीन मेनी ब्यूटिफुल एंड नीटली क्राफ्टेड नेस्ट बिफोर, उसने देखा था पहले भी बहुत सारे नेस्ट ऐसे साफ सुथरे बने हुए, बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद दिस वन, वो उससे डिसअपॉइंटेड था इस नेस्ट से। क्यों भाई, इंस्टेड ऑफ प्रॉपर नेस्ट सम ट्विग्स एंड ग्रासेस ले स्कैटर्ड इन एन अनटाइडी हीप इन वन कॉर्नर ऑफ द ledge। कह रहा है कि उसको इसलिए डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि उसको लगा कि बहुत साफ़ सुथरा बढ़िया से नेस्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, कुछ घास वगैरह छिटी हुई थी, बिखरी हुई थी एक कॉर्नर पे, और उसी तरह से लेज रखा हुआ था, लेज पे ऐसे ही था। एंड देयर इज़ इन अ मिडल ऑफ द
his heap lays 3 small eggs. और उस बीच में वहीं पे घास वगैरह चारों तरफ से बिखेर के, बहुत अच्छे से नहीं बना था नेस्ट, और मतलब एक रफ तरीके से बना हुआ था, उसी में 3 अंडे थे। अच्छा, अब देखो क्या हुआ। कैन यू सी द नेस्ट? हाउ मेनी एग्स आर देयर? श्यामा आस्क्ड ईगरली। क्या तुम नेस्ट देख सकते हो? बताओ कितने एग्स हैं उसमें। देयर वॉज 3 स्मॉल एग्स बट द नेस्ट इज वे इन अ मेस। कह रहा है कि हाँ, छोटे छोटे 3 अंडे हैं, लेकिन नेस्ट जो है वो बड़ा गंदा है। द एग्स वर लाइंग ऑन सम ट्विग्स एंड ग्रास। गंदे से ग्रास और ट्विग्स पे एग्स पड़े हुए हैं। गो एंड गेट सम रैग। जाओ कुछ ले आओ, सामान लाओ साफ ऑफ करने के लिए, रैग ले आओ। ठीक है। वी मस्ट कुशन देम प्रॉपरली। अच्छे से उसको जो है कि हम कुशन कर दें और काफ़ी अच्छे से गद्देदार बना दें, ताकि आराम से इसमें चिड़िया के अंडे रह सकें। केशव ने श्यामा को कहा। श्यामा रैन इनटू द हाउस, फाउंड अ torn piece of old sari and brought it back to केशव। श्यामा गई अंदर, उसने फटी हुई साड़ी और कुछ पीसेस पाए, ले आई। शी लिफ्टेड द एग केयरफुली एंड पुट द फोल्डेड क्लोथ, ठीक है, अंडर इट। ठीक है, ले आई जैसे ले आई कपड़े, उसको रखा, उसके ऊपर धीरे से प्यार से उठा करके अंडे रख दिया। ही ऑल्सो स्कैटर्ड सम ग्रेन्स, कुछ ग्रेन्स भी उसने बिखेर दिए, राइस ऑन द लेज and kept the bowl of water भी रख दिया। Beside the nest, he hung the basket on the branch of the nearby tree so that its shades fell on the nest। उसने भाई बास्केट भी टांग दिया ताकि उसका कुछ छां पड़े इस पे। सब कुछ हो गया। All this while the 2 sparrows keep flying around the ledge, chirping noisily। बहुत जोर जोर से चिल्ला के चारों तरफ वो फ्लाई कर रही थी। But children was too absorbed in their work to pay एनी हीट। लेकिन बच्चे देख ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा कुछ हो रहा है, वो अपना काम कर रहे थे। इन द एंड दे वर क्वाइट सेटिस्फाइड विद देयर एफर्ट। वो अपने काम से काफ़ी सेटिस्फाइड हुए। नाउ लेट मी क्लाइंब अप एंड हैव अ लुक, सेड श्यामा। श्यामा ने कहा, मुझे ऊपर चढ़ने दो और दिखाओ कि क्या हाल चाल है। अब देखो क्या होता है। जस्ट देन देयर मदर ओपनड द डोर। उनकी मम्मी ने दरवाज़ा खोला एंड ऑर्डर्ड देम टू गो इनसाइड एंड स्लीप। कहा चलो चलो सोने चलो, दोपहर धूप बहुत है। When they woke up in the evening, they immediately ran out to check out the birds। वो गए तुरंत भाग से देखने की क्या है, बर्ड्स कैसे हैं, चलो देखा जाए। उस समय तो सोने जाना पड़ा। But they were shocked to find the eggs lying smashed on the ground। लेकिन उनको बड़ा शौक हुआ देख के कि सारे अंडे जमीन पे गिरे हुए हैं, फूटे हुए हैं। What have you naughty children been up to? asked their mother when she came out। जब वो बाहर आई, देखी क्या तुम लोग कर रहे हो बाहर, जो है जब देखो तब बदमाशी कर रहे हो बाहर। We just wanted to help the birds by giving them food and water and cushioning their eggs with some soft cotton, the children replied sadly। बच्चे कहे कि मम्मी हम तो ऐसा ऐसा करना चाहते थे, उनको आराम देना चाहते थे, लेकिन देखो ये क्या हो गया। Don't you know that birds disowns their egg if they are touched by human hands? कि तुम लोग को नहीं पता है कि अगर कोई आदमी उन बर्ड के अंडों को छू लेता है तो फिर बर्ड्स उस अंडे को एक्सेप्ट नहीं करती, उसको फिर वो छोड़ देती हैं, फिर उसको जो है वो गिरा के फोड़ देती हैं, फिर उसको वो अपना नहीं मानती। The sparrow have thrown their eggs out because you had touched them। स्पैरो ने अपने अंडे फोड़ दिए क्योंकि तुमने उसको छुआ था। नाउ देयर विल बी नो बेबी बर्ड्स, देयर मदर टोल्ड देम। उनकी मम्मी ने उसको बताया कि अब कोई बेबी बर्ड नहीं होंगे, इसमें से अंडे फूट गए हैं, अब इसमें से कोई बेबी बर्ड नहीं निकलेगा। अब देखो क्या हुआ। केशव एंड श्यामा फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड वो नेवर टू रिपीट सच फुलिश एक्ट। केशव और श्यामा दोनों बहुत मायूस हो गए, बहुत दुखी हुए, और उन्होंने ये सोचा कि अब से कभी भी ऐसा मैं नहीं करूँगा, कभी भी अंडों को नहीं छूऊंगा। हम लोग तो अच्छा ही करने गए थे, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं थी, ठीक है, इसलिए हम लोगों से ये गलत बात हो गई, गलत काम हो गया। इसीलिए बेटा जो भी आप करिए वो अपने पेरेंट्स को बता के करिए, शायद उनको कुछ और भी पता हो। प्लस हमें
जो भी एक्ट बर्ड्स कर रही हैं, जो भी जानवर चीज़ें करते हैं, उन पे जो है कि उनकी चीज़ों को छूना नहीं चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातों का ध्यान हमको रखना चाहिए। क्लियर, समझ में आई बात? ये प्रेमचंद्र की एक कविता थी, कहानी है, उसे से ली गई है। ठीक है, ओके, थैंक यू।